अच्छा जी, ये जो खातून है जिन्होंने 2 का पहाड़ा न सुनाने पे शादी से इनकार किया है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हाय शाह जी, तानू आंदे 2 दा पहाड़ा। मुझे अगर आता भी होगा तो आपको तो नहीं सुनाऊंगा। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੂੰ। अच्छा जी, ये वो शौहर है आपके जिनको आपने इनकार कर दिया। हाँ जी शाह जी, एहियो टुट पैना जिन्ने मेरा पति होना सी। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਇਹਨੇ ਐਮਏ ਮੈਥ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਗਾਣੇ ਚੱਲਣ ਡੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਦੁल्हा ਨਾ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਭੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। अच्छा जी, ये वो पंडित हैं जो दोनों की शादी करवा रहे थे और इनका भी मामला जो है वो बीच में ही रह गया, चूंकि इनको पैसे ही नहीं मिले। फिर शाह जी, मैं ਇਹਨਾਂ ਦੇ 7 ਫੇਰੇ ਲਵਾਉਣੇ ਸਨ, ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂ 28 ਫੇਰੇ ਮਾਰ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇ। आप पढ़े लिखे हो? ਮੈਂ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਪੜਿਆ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਕੁੜੀ ਵਰਮਾਲਾ ਪਾਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਵਰਮਾਲਾ ਨੱਕ ਤੇ ਅੜ ਗਈ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੋਚਣ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਵਾਂ। आप दुल्हन की माँ हैं जी, मैं पूजा दी माता वां। तो आपको पहले नहीं पता था कि लड़का पढ़ा लिखा नहीं है? सुरेश नहीं बैठा पीछे, पति मेरा ਇਹਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਮੁੰਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਹਲ ਪੜ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਲਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਸਮ ਚੁਕਾ ਲਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ दूल्हा ਬਣਿਆ ਨਾ ਸੁਰੇਸ਼ ਦਾ ਦੋਸਤ। अच्छा ये बताइए सुरेश साहब कि जब आपने बच्ची का रिश्ता तय किया था तो पहले आपने मोहल्ले वालों से, रिश्तेदारों से, जानने वालों से ये तस्दीक नहीं की थी कि बच्चा वाकई पढ़ा लिखा है या आपसे झूठ बोला जा रहा है? शाह जी, ये रिश्ता कीता आ मेरी घर वाली ना ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ ਢੇਰ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਕੋਣੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਜ ਜਾਣੀ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਆ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੌਹਰ ਆ ਮੈਂ। ਸੁਰੇਸ਼ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖ। ਕਿਉਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਾਣ ਡਿਆ ਆ? ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। आपका नाम क्या है वैसे? ਅਦਿੱਤੇ ਵਿਚੋਲੀ। शुक्र करो तुम्हारी इस घराने में शादी नहीं हुई। अच्छा बहरहाल आप मुकम्मल कीजिए, आपने पहले तफ्तीश नहीं की थी बच्चे की? ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੁਗੀਤਾ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਲਾ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਐਡਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਫੌਰੀ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੂੰ। अच्छा यहाँ ना एक बात मैं और ज़रूर करना चाहूँगा। बाज़ औक़ात ये होता है कि होने वाले दूल्हा के हवाले से लोग ये सोचते हैं कि भाई इसका घर बस जाए, तो उसके हवाले से बहुत सारे झूठ बोल देते हैं या उसके ऐबों पर पर्दा डाल देते हैं। नतीजा ये होता है कि बसा औक़ात इसकी वजह से बच्चियों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो बर्बाद हो जाती हैं। बिल्कुल। तो ये बड़ी ज़िम्मेदारी का मामला होता है और इसमें बिल्कुल झूठ और मुबालगे से काम नहीं लेना चाहिए। अगर कोई पूछे किसी के बारे में तो सही सही जो बात है वो लोगों तक पहुंचानी चाहिए, खास तौर पे लड़कों के मामले में। बच्चियों के मामले में मैं ज़ाती तौर पे समझता हूं कि अगर कुछ पर्दापोशी भी की जा सके, बच्चियों की शादियां हो जाएं तो वो अपने आप को एडजस्ट भी कर लेती हैं, सेटल भी कर लेती हैं। मगर लड़के के हवाले से जब आप किसी को मशवरा दे रहे हो तो मेरे ख्याल में आपको उसको बहुत कड़ी कसौटी पर रखना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही सोचना चाहिए कि आप अगर अपनी बच्ची की, अपनी बहन की शादी किसी से कर रहे हो तो आप क्या मशवरा देंगे या क्या राय देंगे या आप कितना सच सुनना चाहेंगे, उसी मयार पर आपको रखना चाहिए। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਡਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ, ਆ ਵੱਡੇ ਬੁਖਾਰ ਨੇ ਮੱਤ ਮਾਰਤੀ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਦਕਾ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ। ਐਡਾ ਐਡਾ ਮੇਰਾ ਡੰਡ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਤੇਰਾ ਐਡਾ ਵੀ ਡਾਂਟਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। अच्छा ये बताइए, अगर दूनी के पहाड़े वाली शर्त ना हो तो आप किससे शादी करना चाहेंगे? शाह जी, मुझे सलमान खान पसंद है। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਦੇਖੋ 19-20 ਦਾ ਫਰਕ ਆ। आपका हिसाब वाकई बहुत कमजोर है। अच्छा आपको पता है कि पूरी दुनिया में इस किस्म के वाकयात जो हैं वो होते रहते हैं कि बिल्कुल ही मामूली बात पर पता लगा कि भाई शादी होते होते रह गई। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ। ढाका में 2015 में एक शादी हो रही थी। जब ऐन शादी की रसूमात जारी थी तो कुछ छेड़छाड़ की होगी किसी बच्चे ने या दोस्त अहबाब ने, तो दूल्हे की विग उतर गई। बस विग का उतरना था, दुल्हन बाकायदा चीख मार के बेहोश हो गई और उसने कहा मैं तेरे नाल नहीं जाना। 2016 में ही उत्तर प्रदेश में एक और वाकया हुआ था। दुल्हे वाले बारात सिर्फ इस बुनियाद पर वापस ले गए थे कि दुल्हन वालों ने मटन के बजाय चिकन की बिरयानी जो थी वो खाने में पेश कर दी। अब ये तंग नजरी है ना वैसे। नहीं वैसे छोटे का एक अपना मजा है। अच्छा ये बताइए कि आपको इसके अलावा कोई पसंद था? नहीं शाह जी, मैं तिस बिज्जू नाल भी राजी सां ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੰਡਾ PhD ਹੈ। PhD ਸ਼ਕਲ ਦੀ ਕੋਚਵਾਨ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਵਾਕਈ PhD ਆ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਨੀ ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ? ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ।
ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਤੇ ਵਲੀਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਅਹਿਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। अच्छा जी, ये साहब कौन है जो इतनी देर से चुप बैठे हैं काला चश्मा लगा के? जी मैं भी पूजा से शादी करना चाहता हूँ जी। हाँ जी, ये दूनी का पहाड़ा याद करके आया। चाहिए लड़कियां देखती नहीं, तालीम देखती हैं, शक्लो सूरत देखती हैं, और क्या देखें? पर्सनैलिटी देखनी चाहिए। तालीम हो तो पर्सनैलिटी खुद ब खुद बन जाती है। शाह जी ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। हाँ जी वो बेचारी अन्नी सी ना। शाह जी आप तो माशाल्लाह शायर भी हैं, दिखारी भी हैं, आपको पहाड़े याद होते हैं? हाँ, लेकिन पहाड़े मुझे बड़े याद थे। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। मैं अपने बच्चों को जब देखता हूँ ना, मुझे ये एहसास होता है कि वो बहुत डिपेंडेंट हो गए हैं गैजेट्स पे, और उस तरीके से शायद अपने जहन का आज की नस्ल इस्तेमाल नहीं करती है, खासतौर पर हिसाब के मामले में जैसे हम लोग कर लिया करते थे। बस आज भी देखिए ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, कैसी सूरत से याद हुआ करती अच्छा है। सानू भी मुतासर कर रहे ने तो कर कुड़ी इंजा हल्की जी कख उधरी 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਮਾਂ ਵੀ ਉੱਠ ਪਵੇ। पूजा जी जो भी 2 का पहाड़ा सुनाएगा आप उससे शादी कर लेंगी? बिल्कुल। एक दूनी दूनी, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। अच्छा मस्ताना साहब, आपकी शादी पे तो कोई शर्तें नहीं रखी गई थी? शाह जी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। मेरी बेगम ने फर्स्ट टाइम जब मुझे देखा, ਭਾਬੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਅਨਾਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਚਲਾਵਾਂਗਾ। और ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ शाह जी मैं और मेरी बेगम 6 महीने एक दूसरे को डेट करते रहे कि एक दूसरे को पहचान सके, जान सके। अच्छा ये डेट कर ਦਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। अच्छा, आप लोग कहाँ कहाँ मिला करते थे शहर में? ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕਿਕਰਾਂ ਤੇ। यादगार मुलाकात आपको अगर याद आती है? यादगार मुलाकात एक दिन नहर च ना दौड़ना लगे। एक दफा ऐसा हुआ शाह जी कि मैं अपनी बेगम को खाने के लिए लेके गया। वहाँ खाना किसी ने फेंका ही नहीं था। 2 घंटे में खड़ा रहा। तो भी वे भूखे वापस आए। खाने के लिए गए तो खाने का ऑर्डर दे दिया, मेरे पास पैसे कम थे। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। वैसे ही जब पैसे कम थे, अब मैंने कहा क्या खाना है? पीना कुल्हाड़ा मंगवाया शाह जी। ਉਹ ਫਿਰ ਵੇਟਰ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਲਾੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੀ ਧੌਣ ਲਾਤੀ। चाहूंगा बाज़ औक़ात ये होता है कि होने वाले दूल्हा के हवाले से लोग ये सोचते हैं कि भाई इसका घर बस जाए, तो उसके हवाले से बहुत सारे झूठ बोल देते हैं या उसके ऐबों पर पर्दा डाल देते हैं। नतीजा ये होता है कि बसा औक़ात इसकी वजह से बच्चियों की ज़िंदगियां जो हैं वो बर्बाद हो जाती हैं। बिल्कुल। तो ये बड़ी जिम्मेदारी का मामला होता है और इसमें बिल्कुल झूठ और मुबालगे से काम नहीं लेना चाहिए। अगर कोई पूछे किसी के बारे में तो सही सही जो बात है वो लोगों तक पहुंचानी चाहिए, खास तौर पे लड़कों के मामले में। बच्चियों के मामले में मैं ज़ाती तौर पे समझता हूं कि अगर कुछ पर्दापोशी भी की जा सके, बच्चियों की शादियां हो जाएं तो वो अपने आप को एडजस्ट भी कर लेती हैं, सेटल भी कर लेती हैं। मगर लड़के के हवाले से जब आप किसी को मशवरा दे रहे हो तो मेरे ख्याल में आपको उसको बहुत कड़ी कसौटी पर रखना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही सोचना चाहिए कि आप अगर अपनी बच्ची की, अपनी बहन की शादी किसी से कर रहे हो तो आप क्या मशवरा देंगे या क्या राय देंगे या आप कितना सच सुनना चाहेंगे, उसी मयार पर आपको रखना चाहिए।